तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले कंपाउंड गेज में कैसे पीएसआई देखे जाते हैं। अगर ये हम नहीं बताएंगे तो ये लोग गैस को चार्ज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको पीएसआई आना बेहद क्या होता है, जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना। अगर इसमें हम नहीं बताएंगे कि सुई में कहाँ पर 10 पीएसआई होता है, कहाँ पर 20 पीएसआई होता है, कैसे इसके अंदर देखे जाते हैं, तो क्या पता कर पाएंगे? नहीं। डायरेक्ट हम गैस चार्ज करने के लिए अगर चले जाएं कि हाँ बाबू चलो क्या कर दो, गैस चार्ज कर दो, तो हम बोल दिए हैं कितना लिखवा दिए हैं, पीएसआई। हमें पता है कि पीएसआई में गैस क्या किए जाते हैं, भरे जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम नहीं बताएंगे आपको तो आप जान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें पीएसआई कैसे देखा जाता है। ये बहुत सारे जो हमारे मीटर होते हैं ना, ये कई प्रकार में आते हैं, इसकी रीडिंग क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। किसी में कुछ नंबर होंगे, किसी में कुछ नंबर होंगे, लेकिन उसको हमें क्या करना होता है, पहचानना होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको मीटर दिख रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो गया, मैनीफोल्ड वाल्व हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड गेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर गेज हो गया, ठीक है। तो इसमें हम पीएसआई को कैसे देखेंगे, सबको हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को क्या करिएगा, देखिएगा, समझ रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसमें देखने के लिए हमारे पास ये क्या है, कंपाउंड गेज है, क्या है, कंपाउंड गेज है, ठीक है। तो हमें पीएसआई देखना है। जैसे हम कोई भी फ्रिज या एसी के अंदर गैस किससे भरते हैं, कंपाउंड गेज से भरते हैं, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि इसके अंदर जो चीना खांचा हुआ है वो क्या क्या है, कितने कितने पीएसआई का है, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो चलिए ओपन करने के लिए यहाँ से हम इसको रबड़ को निकाल लेंगे पीछे की साइड में, और यहाँ कुछ कट दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है। अब सभी लोग ध्यान से समझिएगा, सभी लोग क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि ये जो हमारा कंपाउंड गेज है, कंपाउंड गेज के साइड में ब्लू कलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्लू कलर। तो ये हमें दिख रहा है कि 250 पीएसआई तक इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना दे रहा है, 250 पीएसआई तक, ठीक है। तो अभी ये सुई जो आपको दिख रही है ना, ये जो सुई कितने पे है, 0 पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लिखा है 20 पीएसआई, यहाँ कितना, यहाँ 60, यानी ऐसे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो हमें देखना है, हमें अगर फ्रिज में गैस भरना है तो 10 पीएसआई से 15 पीएसआई तक भरना है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है कितना, 20 पीएसआई लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम 0 देखेंगे ना, यहाँ क्या है, 0 है ना। 0 के बाद जो आपको एक खाना ऐसे दिख रहा है, सभी लोग दिख रहे हैं ना, जो एक खाना दिख रहा है 2 पीएसआई का होता है, कितने का होता है, 2 पीएसआई का। और फिर ये खाना 2, 4, और ए 10, और ए 20 आया समझ में। तो हम आपको जब कहे थे कितना पीएसआई गैस भरेंगे, 15 पीएसआई या तो 10 पीएसआई, तो सीधे सीधे सुई किस पे आ जाएगी, 10 पे। जब ये सुई आपको जैसे ऐसे लेकर चली गई और सुई इतने पे आ गई, समझ रहे हैं, सुई किस पे आ गई, इतने पे आ गई, तो हम समझ जाएंगे कि फ्रिज में जितने गैस की आवश्यकता है उतना क्या है, हो चुकी है, ठीक है ना। यदि हम 15 पे करेंगे तो 2 ठो और ऐसे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रिज में जितने गैस की आवश्यकता है उतना पूरा हो गया। कितने है, 15 पीएसआई, समझ रहे ना। तो इसमें से दिखा रहा है कि इसमें से एक खाना कितने का है, 2 पीएसआई का है, समझ रहे ना। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब तो देख लेंगे कि नहीं कि कंपाउंड गेज कैसे चलाया जाता है। अभी हम सेम दूसरा अगर मीटर कोई निकालेंगे, कौन सा, दूसरा कोई मीटर आपको निकालते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको चलिए हम ऐसे रख देते हैं दूसरे साइड में। अब यहाँ पर हमारा होगा मैनीफोल्ड वाल्व, क्या होगा, मैनीफोल्ड वाल्व। मैनीफोल्ड वाल्व में एक गेज किसका है, कंपाउंड गेज का, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ फंक्शन हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फंक्शन दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, निकाल, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके अंदर कह रहा है, अब देखिए सेम चीज ये भी थी ना, जो ये था वही ये भी है, लेकिन इसमें माना कुछ अलग हो गया। इसमें आप देखेंगे तो बाहर नंबर हमें देखना था, किसमें देखना था, बाहर, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं तो क्या है, अंदर है, क्या है, अंदर, ठीक है ना। अब अंदर कितना है, 350 पीएसआई तक हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी देख रहे हैं कितने पीएसआई है, 20 पीएसआई। अगर ये सुई हमारी यहाँ पर चली जाएगी तो कितना हो गया, 20 पीएसआई हो गया, ठीक है ना। तो यदि हमें देखना होगा तो ये 0 है, जी सर, क्या है, 0 है। 0 के बाद पहला चीना 2 पीएसआई, और ये फिर अगला 4 पीएसआई, फिर अगला अगला और 10 पीएसआई, देख रहे हैं ना। तो इसमें भी हमें दिखा रहा है कि ये हमारा कितने का है, 2 पीएसआई का है, दिखा रहा है कि नहीं। बट उसमें अगर हम इसमें देखे थे तो ये बाहर में दिखा रहा था और किस में दिखा रहा है, अंदर में दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि मीटर आपको किस हिसाब से आप लेते हैं,
कंपनियां डिजाइन क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, समझ रहे ना, कंपनी डिजाइन को चेंज कर सकती है, ये हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें ध्यान से देखना है कि उसके अंदर पीएसआई कौन सा दिया है, ठीक है ना। यदि इसके अंदर सुई माइनस में जाएगी, किस में जाएगी, माइनस में, तो जब हम वैक्यूम करेंगे तो ये सुई किस पे आ जाएगी, -30 में, यानी कि इधर की साइड में आ जाएगी, ठीक है। अगर सुई यहाँ पर आ जाए तो हम समझेंगे कि पूरा सिस्टम का क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है, समझ रहे ना। फिर इसके बाद गैस चार्ज करना हम शुरू करते हैं। तो जब हम गैस भरते हैं ना तो -30 से भरी जाती है, किससे भरी जाती है, -30 से, लेकिन हम 0 से मापते हैं, किससे मापते हैं, 0 से। ये जो 0 से लेके -30 तक था इसको हम मापते नहीं है, ये हमें काउंट नहीं होता। काउंट कहाँ से होता है, 0 से लेकर के जो प्लस में हम इधर पीएसआई भरेंगे उसी को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। लेकिन आप ही बताइए जब ये माइनस में होगा कि नहीं, जब वैक्यूम कर देंगे सुई किस में होगी, माइनस में, तो हम यहाँ पर जब सुई आ जाएगी तो इसके बाद हमें किस में मापेंगे, प्लस के अंदर मापते हैं, समझ रहे ना। तो 10 पीएसआई हमारा यहाँ से गिना जाएगा, न कि यहाँ से गिना जाएगा। इसमें भी वही काम होगा, इसमें भी क्या होगा, वही काम होगा। इससे भी जब आप वैक्यूम करेंगे तो इसकी भी सुई किधर आएगी, -30। देखिए इसमें लिखा भी है, इसमें क्या है, लिखा है, सबको दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें भी सुई किस में आएगी, -30 में आएगी। तो गैस कहाँ से भरी जाएगी, -30 से भरी जाएगी। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, 0 से। तो इसमें हम बाहर वाले से काउंट करेंगे और इसमें हम किस में करेंगे, अंदर वाले से काउंट करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तो किसकी बात थी, कंपाउंड गैस है। अब हम किसको करेंगे, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज में भी देखते हैं कि आपका ये क्या है, प्रेशर गेज है, ठीक है ना। ये क्या है, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर गेज का कलर हमेशा कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या फंक्शन होते हैं, इसके अंदर पीएसआई हम कैसे देखेंगे। तो इसके ढक्कन को भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने इसको भी क्या कर लिया, ओपन। देखिए इसके अंदर कोई भी सुई माइनस में नहीं जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे शुरू है, 0 से, और एक किससे शुरू है, 0 से, लेकिन इधर क्या दिखा रहा है, माइनस। इसीलिए इसका प्रयोग हम वैक्यूम करने के लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम वैक्यूम के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये 0 है, ये क्या है, 0 के बाद देख रहे हैं क्या है, 100, और ये 200, ये 300, मतलब ऐसे कुछ नंबर दिखा रहा है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं 800 दिखा रहा है, क्या है, 800। तो हमें इधर वाले नंबर से मतलब नहीं, हमें अंदर वाले नंबर से मतलब है, किससे, अंदर वाले में देख रहे हैं ये 10 है ना, 10 का मतलब ये क्या होगा, 100, ये होगा 200, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 550, 550 पीएसआई तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ना तो पहला जो खाना है कितने का है, 10 पीएसआई का है, कितने का, 10 और 20, ये 100 हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हम फ्रिज के अंदर प्रेशर भरेंगे, क्या भरेंगे, प्रेशर, तो कितना हमने बताया था, 200। तो ये जब ये सुई किस पे पहुंच जाएगी, देखिए 200 से 250, तो 250 कितना आ जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो हो गया 200 और ये 20, 220, 240, ये कितना हो जाएगा, 50-60 यहाँ तक अपना भर देंगे, समझ रहे ना। तो हमें किससे मतलब होगा, अंदर वाले से। ये सब किसमें मापे जा रहे हैं, पीएसआई में, किसमें, पीएसआई के अंदर हमारे मापे जा रहे हैं। अब देखिए ये तो किसकी बात थी, प्रेशर गेज, किसकी थी, प्रेशर गेज की। यदि हम देखें कंपाउंड गेज के अंदर कुछ प्रेशर गेज है, ये क्या है, प्रेशर गेज, इसके फंक्शन कुछ क्या है, अलग है, सबको समझ में आ रहा है ना, इसके फंक्शन कुछ क्या है, अलग है। अब इसको जब हम खोलेंगे तो इसके अंदर देखते हैं कि इसमें कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ से ओपन करके इसको हम खोल लेते हैं। जब हम इसको खोल लेंगे तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं ये कितना है, 500 पीएसआई दिखा रहा है, ठीक है ना। और अंदर की साइड में यहाँ पर 100 और ये 50 और ये 150, ये 250, 300, 350, 400 और 5, ठीक है। तो हमें देखना है कि ई अब हो गया क्या, 50, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10, 0। देखिए यहाँ होगा 10, ए 20, ए 50, गड़बड़ हो रहा है ना। तो यानी कि कितने का होगा, 5 का होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, समझ रहे ना। तो ये कितने पीएसआई का है, कितने का है, 5 पीएसआई का। यानी कि एक चिन्हे पे अगर सुई चली गई तो मतलब 5 पीएसआई हवा
चढ़ी गई, 2 चिन्ह पे गई तो 10 psi, 3 पे गई तो 15, यानी ऐसे अगर यहाँ तक चली गई तो 25 psi हवा कितना हो गई, 25 psi हवा इसके अंदर क्या है, भरी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक मीटर के फंक्शन क्या होते हैं, अलग। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे नंबर दिया है ना, तो एक गेज बहुत जगह पे प्रयोग होता है, तो जो जहां पर जिस काम के लिए यूज करता है अपना उस तरीके से काम करता है, लेकिन हमें जो मतलब होता है इन्हीं से मतलब होता है। समझ रहे क्या होते हैं, इन्हीं से मतलब होता है, समझ रहे ना। तो यदि आप अब काम करने जाएंगे तो समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे कि कौन सा कहां पर किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर ये जो फंक्शन होते हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो यदि यहाँ पर ये जो सुई आपको दिख रही है ना स्क्रू ड्राइवर की तरह, कभी कभी हमारा गेज इधर फंस जाता है, कभी क्या हो गया, फंस गया, तो इससे यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। देखिए अब मान लेते हैं कि हमारी सुई यहाँ पर रुकी है, रुक गई है, तो अगर हम कोई चीज यहाँ से मापेंगे तो गलती आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर सुई यहाँ पर फंस गई है तो यहाँ से हम स्क्रू ड्राइवर क्या करेंगे, डाल करके और आसानी से ऐसे घुमा लेंगे, घुमा करके किस पे सेट कर देंगे, जीरो पे आकर के हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। अब यहाँ से हमारी जब सुई जाएगी तो बिल्कुल क्या जाएगा, सटीक जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सटीक जाएगा। इसके अंदर यानी जितने भी गेज होते हैं तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, तो समझिए वो गेज की क्या है, सेटिंग के लिए। अगर इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर है ना, थोड़ा सा एक कंपाउंड गेज में क्या है, ऊपर है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये देखिए अब यहाँ से हम हल्का सा देखिए हमने कर दिया बिल्कुल जीरो पे, किस पे कर दिया, जीरो पे। अब यहाँ से हमारा पूरा प्योर -30 में और यहाँ से प्योर हमारा प्लस के अंदर जाएगा, समझ रहे ना। तो गैस भरने से पहले आपको एसी और फ्रिज के अंदर गैस भरने से पहले, काम सीखने से पहले इस सब की जानकारी बिल्कुल होना चाहिए कि फ्रिज में गैस भरने से पहले इसके अंदर मीटर को पीएसआई में कैसे देखा जाता है। जब हम गैस पीएसआई में भरेंगे तो पीएसआई में ये भी देखना चाहिए कि नहीं, अगर नहीं देखेंगे तो फिर वहां पर हम डायरेक्ट लेकर चले गए और कहें बाबू क्या करो, गैस भरो। अब जैसे तुम गैस भरोगे तुमको पता नहीं कि मीटर के अंदर कहां पर पीएसआई बताने वाला है, ठीक है। तो वो भरने से पहले इसका ज्ञान अति क्या है, आवश्यक है। सबको समझ में आ गया। अब तो जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, जो भी गैस भरेंगे उस हिसाब से यहाँ पर हमें भर देना है। और मीटर की डिजाइन कैसे भी हो, नंबर कैसे भी हो, हम सब उस तरीके से काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने देख लिया कि हमने किस प्रकार से इनको बता दिया कि गैस भरने से पहले अगर ये जानकारी नहीं देते और ये डायरेक्ट जाकर के सिस्टम पे काम करते हैं तो इनको पता नहीं होता कि गैस को कहां पर देखा जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम बता दें तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जब इस गैस को ये लोग इसके अंदर फिल करेंगे तो वो पता हो जाएगी कौन सी गैस है, कितना पीएसआई हमें भरना है, ये सुई के हिसाब से इनको जानकारी मिल जाएगी। यदि आप भी काम सीखना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ फुल प्रैक्टिकल और फुल थ्योरी के साथ काम सिखाए जाते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।